हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज से हम एटॉमिक फिजिक्स के बाद अब मॉलिक्यूलर फिजिक्स की ओर स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक समझेंगे कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, हमें मॉलिक्यूलर फिजिक्स की स्टडी क्यों करनी पड़ी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करके हम उनकी एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जैसे हमने एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी समझी थी, ऐसी आज के लेक्चर में आज हमारा सबसे पहला बेसिक लेक्चर होगा जिसमें हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। मीन्स जैसे कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल्स का फिंगरप्रिंट होता है। मीन्स हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पता करनी होती है, हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पता करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करनी पड़ती है। तो आज हम बेसिक लेक्चर जिसमें आज हमारा बेसिक मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इन सब को लेके आज हम डिटेल में समझेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसमें वाइब्रेशनल मोड होते हैं, रोटेशनल होते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल होते हैं, इसी में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, रोटेशनल वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल रोटेशनल, प्योर रोटेशनल पढ़ेंगे, प्योर वाइब्रेशनल पढ़ेंगे, फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों कंबाइन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स में हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल में हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ी, रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों में कहाँ प्रॉब्लम थी जिससे हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके आए। फिर इसके बाद हम इसी में हम लेजर फिजिक्स भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉलिक्यूलर फिजिक्स का आज का बेसिक लेक्चर, जिसमें हम आज मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक बिल्कुल बेसिक कि मॉलिक्यूलर फिजिक्स होती क्या, इसकी मॉलिक्यूलर फिजिक्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स क्या होती है। हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि स्टडी करती है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, एनर्जी लेवल्स एंड इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर फिजिक्स ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टीज की, एनर्जी लेवल्स की और इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब नाउ अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and molecules to obtain information about their structure, bonding and energy states। हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स ब्रांच है फिजिक्स की जिसको स्टडी करते हैं हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर जानने के लिए किस तरीके का स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, उसकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए, उसके एनर्जी लेवल के लिए और उसका इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के किस तरीके है, इन सबको समझने के लिए हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स की स्टडी कर होते हैं। ना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मींस हम जब किसी मॉलिक्यूल्स पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो उस मॉलिक्यूल का बिहेवियर किस तरीके से होता है विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और फिर उसके बाद हमें उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करने के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने के बाद मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, मींस उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसकी एनर्जी स्टेट्स क्या है, उन सब की जानने के लिए हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करनी पड़ती है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड एनर्जी स्टेट्स। नाउ अगर हम समझे व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होते क्या है। सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूल होते क्या है, हम बोलेंगे मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, सब्सटेंस की, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली व्हाइल रिटेनिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस की जो कि एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली व्हाइल रिटेनिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, H2, O2, O2, N2, CO2, H2। और मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं, क्या क्या पोजेस करते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन। मॉलिक्यूल्स एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस की जो कि एग्जिस्ट करती इंडिपेंडेंटली
while retaining its chemical properties। और इसका एग्जांपल है H2, N2, OT, CO2, H2O। और मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन। नाउ अगर हम इसके एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, सो एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी, सो टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी कितनी होती है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, एक तो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, एक रोटेशनल एनर्जी होती है और एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। सो टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी की बात करें, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, एक तो वाइब्रेशनल एनर्जी मींस वाइब्रेट करने के कारण एक एनर्जी आती है, एक रोटेशनल एनर्जी आती है, रोटेट करने से, मॉलिक्यूल को रोटेट करने से जो एनर्जी आती है उसको हम रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। और ट्रांसलेशनल एनर्जी मींस मॉलिक्यूल को ट्रांसलेट करने से जो एनर्जी आती है उसको ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद वाइब्रेशनल आती है, फिर उसके बाद रोटेशनल आती है। सबसे कम रोटेशनल एनर्जी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होती है। सो इसको अगर याद करने की ट्रिक बोलूं तो EVR, 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 EVR मींस इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है, फिर उसके बाद वाइब्रेशनल है, फिर उसके बाद रोटेशनल है। नाउ अगर अब हम बात करें व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो हम बात करें व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, emission and scattering of electromagnetic radiation by atoms or molecules। So spectroscopy is the study of absorption, emission or scattering of electromagnetic radiation by atoms or molecules। मीन्स हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं कि कोई एटम कितना एब्जॉर्प्शन कर रहा है, कितना एमिशन कर रहा है, कितना स्कैटरिंग हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ईच मॉलिक्यूल्स हैज अ यूनिक स्पेक्ट्रम कॉल्ड स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट। हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एमिशन and scattering of electromagnetic radiation by atoms or molecule। each molecule has a unique spectrum जिसको हम कहते हैं spectral fingerprint। हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक खुद का एक यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट होता है जिसके बेसिस पर ही हम मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय एटम्स और मॉलिक्यूल की। ईच मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन यूनिक स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट। अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, सो बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी E, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू मैचेस विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम किसी, जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एनर्जी h न्यू के बराबर देते हैं और ये एनर्जी एग्जैक्टली मैच कर जाती है विद द डिफरेंस, ये एग्जैक्टली मैच कर जाती है विद द एनर्जी डिफरेंस E1 और E2, E1 और E2 दैट इज इक्वल टू h न्यू। ये एग्जैक्टली मैच कर जाती है, मैचेस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूलर लेवल्स। सो डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू। द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स और एमिट रेडिएशन। सो इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब या फिर एमिट कर रहा होता है किसको? रेडिएशन को। द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स और एमिट रेडिएशन। दिस फिनोमेना फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यही फिनोमेना फॉर्म्स करता है बेसिस किसका? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी h न्यू मैचेस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूलर लेवल्स डेल्टा इज इक्वल टू h न्यू। सो मॉलिक्यूल फिर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट कर रहा होता है रेडिएशन को। जब हम किसी मॉलिक्यूल पे एनर्जी h न्यू इंसिडेंट करा तो और यही एनर्जी एग्जैक्टली मैच कर जाती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, तो मॉलिक्यूल या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा रेडिएशन। दिस फिनोमेना, हम इसी फिनोमेना
यही फिनोमेना हमारा फॉर्म होगा किसका, बेसिस का, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप कितने, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बोलेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि लाई करती है माइक्रोवेव रीजन में, और इसका सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, और ये हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये लाई करती है माइक्रोवेव रीजन में, और इसका सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, और ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन किसकी, बॉन्ड लेंथ की, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। दूसरा टाइप का है हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी लाई कर रही होती है इंफ्रारेड रीजन में, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उनको पाने के लिए। सो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी लाई इन द इंफ्रारेड रीजन, और इसका ट्रांजिशन रूल डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1, और ये प्रोवाइड कर रही होती प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। सो ये हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन किसकी, केमिकल बॉन्ड्स की, फंक्शनल ग्रुप की एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। नाउ थर्ड टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि लाई कर रही होती है विजिबल यूवी विजिबल रीजन, अल्ट्रावोलेट रीजन या फिर विजिबल रीजन में, और डेल्टा ई इज इक्वल टू E2-E1, और ये प्रोवाइड करती है किसकी इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से, एक्साइटेड स्टेट्स एंड केमिकल कंपाउंड्स। सो केमिकल प्रोपर्टीज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि लाइक कर रही थी माइक्रोवेव रीजन में, इसका सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, और ये प्रोवाइड करती है बॉन्ड लेंथ, ज्योमेट्री एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि लाइक कर रही थी इंफ्रारेड रीजन में, जिसका सिलेक्शन रूल डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1, प्रोवाइड करती है केमिकल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि लाइक कर रही थी अल्ट्रावोलेट रीजन या फिर विजिबल रीजन में, और इसका ट्रांजिशन डेल्टा इज इक्वल टू E2-V1, और ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, फिक्स्ड स्टेट्स की और केमिकल कंपाउंड्स की। नाउ लास्ट चौथी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बेस्ड ऑन द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, बेस्ड ऑन द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ये बेस्ड ऑन द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ये यूजफुल फॉर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। किसके लिए यूजफुल है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन के लिए। So based on the inelastic scattering of monochromatic light, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजफुल है किसके लिए, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन के लिए। नाउ हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो एक हमें ओवरव्यू पूरा पिक्चर का बन जाएगा। सो हम बोलेंगे सबसे पहले हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी जो कि माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रही होती है, ट्रांजिशन रोटेशनल लेवल में हो रहा होता है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बॉन्ड लेंथ की। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही होती है, और ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल, और ये इंफॉर्मेशन देती है फंक्शनल ग्रुप की। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि यूवी विजिबल रीजन में लाई कर रही होती है, और ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि लाई कर रही होती है विजिबल लेजर रीजन में, और ये ट्रांजिशन स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही होती है इसमें, और हमें ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। नाउ अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसका फिजिकल मीनिंग समझे, तो मॉलिक्यूलर पोजेसेस क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। हमें पता है मॉलिक्यूल्स पोजेसेस क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, सो ओनली स्पेसिफिक ट्रांजिशन आर अलाउड। सो मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, so only specific transition are allowed, every molecule has a unique spectrum, और हर एक मॉलिक्यूल का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होगा, और स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाई करेगी मॉलिक्यूल को देयर स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाई करती है किसको, मॉलिक्यूल्स को, देयर स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम बोलेंगे मॉलिक्यूल पोजेस करता है क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स को, ओनली स्पेसिफिक ट्रांजिशन अलाउड, एवरी मॉलिक्यूल हैज अ यूनिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाई करती है किसको, मॉलिक्यूल्स को, थ्रू देयर स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सो डिटरमाइन करती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, डिटरमाइंस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मेजर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। सो डिटरमाइंस करती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, मेजर करती है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल को, आइडेंटिफाई करती है अननोन कंपाउंड्स को, आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड्स, स्टडी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स, स्टडी करती है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल को, एक्सप्लेन करती है एक्सप्लेन्स मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, सपोर्ट क्वांटम मैकेनिक्स, यूज्ड इन मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो हम एक बार फिर से बोलेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल को, आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड्स, स्टडी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, सपोर्ट क्वांटम मैकेनिक्स, यूज्ड इन मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ इसके अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एक तो ये केमिकल एनालिसिस में यूज हो रहा होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में, मेडिकल डायग्नोसिस में, प्रोटीन्स एंड डीएनए एनालिसिस में, मटेरियल साइंस में, फूड क्वालिटी कंट्रोल में, फोरेंसिक साइंस में, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में, लेजर टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस मॉनिटरिंग वगैरह में हम इसका यूज कर रहे हैं। ना अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, एक तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, कोई मॉलिक्यूल को डिस्ट्रक्ट नहीं करती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, हाईली एक्यूरेट है, फास्ट एनालिसिस कर देती है, आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंस, और ये आइडेंटिफाई करती है अननोन सब्सटेंस को, एप्लीकेबल टू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, और ये एप्लीकेबल है सॉलिड लिक्विड और गैसेस के लिए। ना अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें, सो हम बोलेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई टोटल जो कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 किसके लिए, रोटेशनल लेवल के लिए, और वाइब्रेशनल के लिए डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1। नाउ अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें, सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करती है किसकी, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Molecular energy consists of electronic, vibrational, rotational and translational energy. So molecular spectroscopy में मैं स्टडी कर रहा होता है इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और मॉलिक्यूलर पोजेस कंसिस्ट करती है एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रही होती है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल रीजन में लाई कर रही होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि इनइलास्टिक स्कैटरिंग है ऑफ लाइट है, एवरी मॉलिक्यूल हैज अ यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट। सो हर एक मॉलिक्यूल का एक यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट है। नाउ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप इसके कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं और जो कि हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन, उनको थोड़ा डिस्कस कर लें। सो नाउ हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी of the interaction between electromagnetic radiation and molecules leading to the transition among molecular energy level. The absorbed or emitted photon satisfy करता है, the absorbed or emitted photon satisfy करता है delta E is equal to h nu, that is hc by lambda, जिसमें h हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। सो हम बोलेंगे molecules absorb only those photon whose energy exactly matches the difference between two allowed molecular energy levels. So molecules absorb only those photon whose energy exactly matches the difference between two allowed molecular energy levels. So molecule only वही energy को absorb करता है, molecule absorbs only those photon means molecule उन्हीं फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है whose energy exactly matches with the difference between the two allowed molecular energy level। जैसे ये दो एनर्जी लेवल है, इन दोनों के बीच में ये फोटोन को, उन्हीं फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी
एनर्जी एग्जैक्टली हो इन दोनों एनर्जी लेवल के, उन्हीं फोटोन को ये एब्जॉर्ब करेगा. सो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्ब ओनली दोज फोटोन हुज एनर्जी एग्जैक्टली मैचेस द डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स. नाउ अगला, व्हाई इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर इंपॉर्टेंट. सो हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट को, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, molecular symmetry, electronic configuration and chemical composition. Every molecule has its own unique energy level. So हर एक molecule का अपना खुद का एक unique energy level है. Therefore each molecule produces a unique spectrum. So हर एक molecule एक unique spectrum produce करता है that act as a fingerprint. So every molecule has its own energy level. Therefore each molecule produces a unique spectrum जो कि एक्ट करता है किसकी तरह, फिंगरप्रिंट की तरह. नाउ अगला, व्हाट आर द डिफरेंट मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स. हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी लेवल्स क्या क्या है. व्हाट आर द डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी लेवल्स. सो हम बोलेंगे द टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल. सो ई टोटल एनर्जी, एक तो रोटेशनल एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशनल होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक होती है. जनरली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है, फिर इसके बाद वाइब्रेशनल आता है, फिर इसके बाद रोटेशनल आता है. मैंने इसको बता दिया ईवीआर से, ट्रिक से याद करो. ईवीआर जैसे हम ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ते हैं 8th 9th 10th क्लास में. सो ऐसे ईवीआर, सो इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. ये असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह इंटरव्यू वगैरह में कई बार पूछते कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होगी, फिर इसके बाद वाइब्रेशनल की हो, फिर इसके बाद रोटेशनल की होगी. अगर फिजिकल मीनिंग इसका समझें, सो इलेक्ट्रॉन मोशन रिक्वायर्स द हाईएस्ट एनर्जी. मींस इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, व्हाइल रोटेशनल मोशन रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी. मींस इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन कराने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और रोटेशनल मोशन कराने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. एक्सप्लेन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. सो हम बोलेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी occurs ड्यू टू मॉलिक्यूलर रोटेशन. सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल ट्रांजिशन occur ड्यू टू मॉलिक्यूलर रोटेशन. सो मॉलिक्यूलर के रोटेशन के कारण जो रोटेशनल ट्रांजिशन occur होते हैं उसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसका एनर्जी का फॉर्मूला होगा डेल्टा इज इक्वल टू एच का स्क्वायर अपॉन 2i जे इंटू जे प्लस 1, और सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. इनको हम डिटेल में समझेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें रिजिड और नॉन रिजिड के लिए हम डिटेल में समझेंगे. ऐसी वाइब्रेशनल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल रोटेशनल भी डिटेल में पढ़ेंगे. और अगर इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो द मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक अ रिजिड रोटेटिंग रोटर एंड एब्जॉर्ब माइक्रोवेव रेडिएशन. और ये एब्जॉर्ब करता है किसको, माइक्रोवेव रेडिएशन को. एक्सप्लेन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑक्यूर ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बेंडिंग. सो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑक्यूर होता है ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. सो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है किसके कारण, बॉन्ड स्ट्रेंथिंग के कारण एंड बेंडिंग के कारण. फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर डेल्टा ई वी इज इक्वल टू वी अपॉन हाफ एच न्यू. इसमें डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अगर इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो एटम कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड्स एंड वाइब्रेट लाइक अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. सो एक्चुअली एटम्स अटैच होते हैं किसके साथ, केमिकल बॉन्ड के साथ. सो वाइब्रेट कर होते किसकी तरह, लाइक मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. नाउ एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. सो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन मूविंग बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मींस इलेक्ट्रॉन का मोशन किसमें, ऑर्बिटल्स में, जिसमें फोटोन की एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू होता है. यूजुअली ये ऑब्जर्व होता है यूवी विजिबल रीजन में. और इलेक्ट्रॉन के मोशन कराने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसमें हमने बोला सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, सबसे कम एनर्जी रोटेशनल की होती है, ईवीआर. फिर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सफिशिएंट एनर्जी टू मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल. सो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सफिशिएंट एनर्जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो मूव करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल को.
व्हाट आर द सिलेक्शन रूल इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी? सिलेक्शन रूल क्या होगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए? एक तो डेल्टा G इक्वल टू +-1 रोटेशनल के लिए, वाइब्रेशनल के लिए डेल्टा V इक्वल टू +-1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन के लिए वाले तो अलाउड ट्रांजिशन ओबे सिमेट्री एंड स्पिन सिलेक्शन रूल। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एक तो ट्रांजिशन सिमेट्री को फॉलो करना चाहिए और स्पिन सिलेक्शन रूल होना चाहिए। मीन सिलेक्शन रूल डिटरमाइंस वेदर अ ट्रांजिशन कैन ऑक्योर विद सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी। मीन सिलेक्शन रूल हमें बताता है कि क्या ट्रांजिशन ऑक्योर होगा कि नहीं होगा विद सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी। डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिफरेंशिएट रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तो माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रही होती है और किसके कारण? रोटेशनल ट्रांजिशन के कारण होती है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही होती है और बॉन्ड के वाइब्रेशन के कारण। और इलेक्ट्रॉनिक यूवी विजिबल रीजन में लाई कर रही होती है और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण। अगर इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें सो डिफरेंट फोटोन एनर्जी एक्साइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। सो डिफरेंट फोटोन एनर्जीज एक्साइट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन पे। व्हाट इज बॉर्न ओपर हैमर अप्रोक्सीमेशन? सो व्हाट इज बॉर्न ओपर हैमर अप्रोक्सीमेशन? बॉर्न ओपर हैमर अप्रोक्सीमेशन क्या है? सो हम बोलेंगे द अप्रोक्सीमेशन एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड न्यूक्लियर मोशन कैन बी सेपरेटली, बिकॉज देखो बॉर्न ओपर हैमर अप्रोक्सीमेशन हमें बता रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड न्यूक्लियर मोशन को हम क्रिएट कर सकते हैं सेपरेटली। ऐसा नहीं होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन और न्यूक्लियर के मोशन को साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। बॉर्न ओपर हैमर अप्रोक्सीमेशन हमें एक प्रूव कर देता है कि तुम इलेक्ट्रॉन मोशन और न्यूक्लियर के मोशन को दोनों को सेपरेटली कंसीडर करके स्टडी कर सकते हो। बिकॉज मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन मूव मच फास्टर देन न्यूक्लियर। सो इलेक्ट्रॉन मूव कर होता है मच फास्टर देन न्यूक्लियर and allowing separate treatment of electronic, vibrational and rotational motion. So electron move much faster than nuclear. Means electron बहुत fast move करता है किसके comparison? First much electron move much faster than nuclei and allowing separate treatment of electronic, vibrational and rotational motion. So electron बहुत fast move कर रहा होता है than nuclei and allowing सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। और ये हमें अलाउ करता है सेपरेट ट्रीटमेंट मीन सेपरेट स्टडी कर सके इलेक्ट्रॉनिक की, वाइब्रेशनल की और रोटेशनल मोशन की। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी? सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या क्या होंगी हमारे पास? मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन, केमिकल एनालिसिस, मटेरियल साइंस एंड ड्रग डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लाज्मा डायग्नोस्टिक, सेमीकंडक्टर रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर किसका कंपोजिशन किस तरीके से और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से। व्हाई डू मॉलिक्यूल शो स्पेक्ट्रा इंस्टेड ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन? सो हमें हमारे व्हाई डू मॉलिक्यूल्स शो स्पेक्ट्रा मींस स्पेक्ट्रा शो क्यों करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन? देखो ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स कंटेन्स मेनी वाइब्रेशनल लेवल्स। हर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं और हर एक वाइब्रेशनल लेवल के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। सो ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल कंटेन्स मेनी वाइब्रेशनल लेवल एंड ईच वाइब्रेशनल लेवल कंटेन्स मेनी रोटेशनल लेवल। सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। मींस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन produces many close spaced rotational vibrational transition। मींस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होता है मैनी क्लोज स्पेस्ड रोटेशनल वाइब्रेशन ट्रांजिशन रिजल्टिंग इन मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और इससे क्या होता है? रिजल्टिंग इन मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल कंटेन्स मेनी वाइब्रेशनल लेवल्स और ईच वाइब्रेशनल लेवल्स कंटेन्स मेनी रोटेशनल लेवल। सो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन produces many close spaced rotational vibrational transition।
एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रोड्यूस करता मैनी क्लोज स्पेस्ड रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, जिसके कारण हमें मॉलिक्यूलर बैंड्स मिलते हैं। Why is the molecular spectroscopy? Why is the molecular spectroscopy important? बिकॉज मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कनेक्ट करती है क्वांटम फिजिक्स को, एटॉमिक फिजिक्स को, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को, केमिकल फिजिक्स को एंड मटेरियल साइंस को। द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम इज फिंगरप्रिंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो हम जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं वो एक प्रकार से फिंगरप्रिंट का काम करता है मॉलिक्यूल पे, बिकॉज इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स इट्स क्वांटाइज एनर्जी लेवल। फोटोन से हमें एनर्जी ऑब्जर्प्शन मिलता है, एनर्जी ऑब्जर्प्शन से मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन मिलता है, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। फोटोन हम थ्रो करते हैं तो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हमें मॉलिक्यूलर का ट्रांजिशन होता है, मॉलिक्यूलर के ट्रांजिशन से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। सो इसके हमें इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला हो जाएंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा। हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल होती है, रोटेशनल एनर्जी एच का स्क्वायर अपॉन 2 जे प्लस 1, वाइब्रेशनल एनर्जी म्यू वी प्लस हाफ एच न्यू, डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रोटेशनल के लिए सिलेक्शन रूल, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 वाइब्रेशनल के लिए सिलेक्शन रूल। सो मॉलिक्यूलर spectroscopy study the interaction of electromagnetic radiation with molecules. Molecular spectra arises due to transition among rotational and vibrational and electronic energy level, because every molecule has a unique set of quantized energy levels. Its spectrum serves as a unique fingerprint. So molecular spectroscopy is widely used in chemistry, condensed matter physics, material science, astrophysics, nanotechnology and biomedical रिसर्च। सो आई होप कि हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक लेक्चर, सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, कितने टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और इसका फिजिकल मीनिंग और इसका स्पेक्ट्रम हमें क्या देता है। एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करने से हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करने के बारे में हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है कि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इन सबको डिटेल वे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। सो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट बना सकूं और आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। सो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और ये सब लेक्चर उन तक भी पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।